रजनीश गुप्ता जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज हम हमने अपने अंदर राधा रानी के लिए रोना और तड़पना कब आएगा और कैसे आएगा? नाम जप, नाम जप, कथा सुनेंगे। नाम जप करो भाई। बने रहिएगा। जितना नाम जप अधिक करोगे उतने उदासीनता बढ़ेगी। जब लगता है कोई मेरा नहीं और जिनके लिए मैं जप कर रहा हूँ, कष्ट सह रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहे, तो रोना नहीं लगता है। यही रोना विरह बन जाता है और यही विरह मिलन करवा देता है। नाम जप करो। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए। इसलिए नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। योग सब प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति। भगवान योग प्रदान कर देते हैं जो निरंतर नाम जप करता है। जब के देखो भैया, हम छाती की बात कहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे प्रभु मिले, कैसे प्रभु को रिझाऊं, कैसे प्रभु प्रसन्न हो, कोई बता दे, मार्ग बता दे, कोई कृपा कर दे। वो बावरा बना हर समय प्रभु के विषय में डोलता है जो निरंतर नाम जप करता है। बातन प्रीति न होए सकीरी, बातों से तो प्रेम होने वाला है नहीं। नाम जप करो। नाम जप करना सबसे कठिन है। आप जब के देखो, मन तमाशा दिखाएगा संसार का, आकर्षित करेगा मनोरंजन संसार का। अगर उस आकर्षण को काट करके नाम जप करके निकल गए तो माया मुक्त हो जाओगे। नाम जप करो। उदित जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारी आसक्ति किसी एक इष्ट भगवान में हो, पर जिन गुरु के प्रति हमारे मन में गहरी आसक्ति हो, उनकी इष्ट भावना किसी अन्य भगवान में हो, तो ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? गुरु भगवान की आराधना करोगे तो तुम जिसमें प्रेम करते हो, यदि वास्तविक तुम प्रेम करते हो तो उसी की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अगर सही आसक्ति नहीं हुई तो गुरु प्रदत्त मंत्र नवीन इष्ट की आसक्ति पैदा कर देगा। दोनों बातें हो जाएंगी। जैसे आप राम जी से प्यार करते हो, श्याम जी वाले गुरु जी हैं, तो आपको राम जी की ही प्राप्ति होगी उनकी आराधना करने पर। और यदि अभी राम जी से प्रीति नहीं हुई, केवल कह रहे हो, तो फिर श्याम जी का मंत्र जाते ही श्याम जी में प्रीति होने लगेगी। संत और गुरु की आराधना कल्प तरु के समान है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामोपासक संत का आश्रय लो तो श्यामोपासक भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, या श्यामोपासक संत का आश्रय लो तो राम भक्ति की उपासना में बाधा पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। संत कल्प तरु है, जहां जो आराधना करता है सबका पोषण होगा। अब हम प्रियालाल के उपासक हैं और कौन नहीं आता यहाँ, तो हम सबको हृदय से कहते हैं, सबको हृदय से नमन करते हैं और सबके हृदय को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो सबको सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है। कोई ऐसा यहाँ से नहीं कि मैं अमुक उपासक था और इनके पास आया तो असंतुष्ट हो गया। अगर वो काली का भी उपासक है तो मामा कह के ही भावुक होकर के निकलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो असंतुष्ट हो जाए कि मैं और उपासक हूं और ये और उपासक है। संतों के यहाँ ऐसा नहीं होता। संत कल्पतरु होते हैं, जो भावना लेकर जाओगे उसी की पुष्टता हो जाएगी, वही आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा ना सोचो कि गुरु और इष्ट की आराधना करते हैं तो हम जो इष्ट चाहते हैं उस इष्ट में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मिली सैनी जी जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परदोष दर्शन या परदोष चिंतन में क्या क्या शामिल है? सब कुछ। किसी के प्रति जरा भी हे भाव आए तो बस जान लो परदोष दर्शन प्रारंभ हो गया। हे भाव ना कर, सब में भगवत भाव आवे। भगवत भाव के सिवा और जो भी दर्शन हम करते हैं वो सब दोष दर्शन ही करते हैं। इसीलिए भगवान ने लिखा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा छमे। मुझे कौन भक्त प्रिय है? जो अद्वेष्टा, समस्त भूतों में दोष रहित दृष्टि। तो दोष रहित दृष्टि क्या होती है? श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सारा जगत भगवत स्वरूप है, इसके सिवा और हम जो कुछ देखते हैं वो सब दोष दर्शन ही है। सुनहु तात मायाकृत गुण दोष अनेक, कहां तक वर्णन करें? गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। सबसे बड़ा गुण है न गुण देखना न दोष देखना, भगवत बुद्धि करना। सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मानना। इसके अलावा जो हम देखते हैं उसमें गुण दोष बुद्धि हो ही जाएगी। गुण में स्तुति और दोष में निंदा। जहां स्तुति निंदा के चक्कर में पड़ा तो माया प्रपंच उसे फंसा लेता है और उसके हृदय को मलिन करके काम आदि दोषों से युक्त कर देता है। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण ये सब वर्जित है परमार्थ में। जहां पर चर्चा शुरू हो भगवत चर्चा के सिवा वहीं रोक देना चाहिए। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख दानी। भगवान की चर्चा के सिवा जहां किसी व्यक्ति की चर्चा हुई तो या गुण दोषमयी चर्चा होगी, या राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए गुण दोषमयी चर्चा का त्याग करके सबको भगवत स्वरूप मानना, यही मूल समझ लीजिए। अलग अलग कहां तक वर्णन करे? सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक,
कहां तक वर्णन करे। इसलिए भगवत बुद्धि सब में रखना निर्दोष बुद्धि है। भगवत बुद्धि के अलावा और भी जो देखेंगे वो सब दोष में दिखाई देगा।